everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है ह्यूमन रिप्रोड्यूस। सबको पता है यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो यहाँ पे पहले आप कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा, फिर मैं बताऊंगी। ओके, तो इसका जो सही आंसर है ना, ह्यूमन प्रोड्यूस सेक्सुअली। ओके, अब सेकेंड हमारा देख लेते हैं। ह्यूमन आर ऑप्शन में है ओवी पैरस, वीवी पैरस, ओवो वीवी पैरस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा वीवी पैरस। वीवी पैरस का मतलब होता है कि अपने ही तरह एक ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस कराना। ठीक है। थर्ड हमारा है फर्टिलाइजेशन इज ब्लैंक्स इन ह्यूमंस, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसका जो आंसर होगा वो होगा इंटरनल। इंटरनल मतलब इंटरनली हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि कुछ लोगों का एज एग्जांपल हम एनिमल्स में लें तो एम्फीबियंस में तो फ्रॉग जो होता है ना, उसका जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में होता है वो इंटरनली होता है। फिर फोर्थ आता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ब्लैंक्स, डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड। जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट होता है, मेल का गैमेट यानी स्पर्म, फीमेल का गैमेट यानी ओवम, ये दोनों ही क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है 2n होते हैं। आई एम सॉरी, ये हमारा है 2n डाइप्लॉइड एंड सिर्फ n, ये जो हमारा है ना ये है हैप्लॉइड। फिर बात करें हम फोर्थ ऑप्शन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, जाइगोट इज ब्लैंक्स डाइप्लॉइड एंड स्लैश हैप्लॉइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डाइप्लॉइड। तो ह्यूमन का जो जाइगोट होता है वो डाइप्लॉइड होता है। आगे देखते हैं, एफ की बात आती है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। तो जब भी ओवम मैच्योर फॉलिकल से रिलीज्ड होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को आप ब्लैंक्स कर दो। ठीक है, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कार्ड। तो ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराने के लिए जो कि हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एलएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एंड इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर बात करते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर से लास्ट, फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इन एम्प्यूला रीजन ऑफ फलोपियन ट्यूब, या लिख सकते हो फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इन फलोपियन ट्यूब। ठीक है, and then फिर J, zygote divide into form, zygote divides to form what, blanks which is implant in a uterus। तो इसका आंसर होगा ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, फिर K की बात करते हैं द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ओके, अब क्वेश्चन आंसर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, हम डायग्राम दिखा देते हैं। ये आप ये बना सकते हो। ओके, या वेट यस, तो हम यहाँ पे ये वाला डायग्राम परफेक्टली बना सकते हैं, ये वाला रेड जोन वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होगा। फिर बात करते हैं 3 का। तो यहाँ पे फीमेल डायग्राम बनाना है, तो फीमेल डायग्राम में आप ये वाला डायग्राम अच्छे से बना सकते हो। ये रेड कलर के मैंने जो बनाया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए परफेक्ट होगा। ओह सॉरी। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टीज एंड ओवरी। तो यहाँ पे आंसर होगा टेस्टीज जो रहता है, पहले तो क्या टेस्टीज जो रहता है ना, वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये दो काम करता है, पहला काम गैमेट का प्रोडक्शन यानी स्पर्म बनाता है मेल में, एंड सेकेंड इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एक स्टेरॉइडल हार्मोन को रिलीज करवाना, जो कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन होता है। एंड बात करें ओवरी की फंक्शन की, तो इसका पहला जो काम होता है वो ओवम को रिलीज करवाना, यानी कि फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन कराना। एंड बात करें सेकेंड फंक्शन की, तो यहाँ पर ये स्टेरॉइडल हार्मोन यानी फीमेल स्टेरॉइडल हार्मोन रिलीज करवाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन होता है, एंड सेकेंड हमारा एस्ट्रोजन होता है। फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, स्टार्टिंग से बोलते हैं
हाँ देखो, एक टेस्टिस होता है जिसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ना, इसमें 2 मैक्स सेल होती हैं जो बनाती हैं इसे। पहला तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं, एंड सेकंड होता है सर्टोली सेल जिसको नर्स सेल भी कहते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं ये स्पर्म का प्रोडक्शन करवाती हैं। यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास सर्टोली सेल्स होते हैं या नर्स सेल होती हैं या सस्टेनलैकुलर सेल्स होती हैं ना, ये स्पर्म के प्रोडक्शन में उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। आप इतना लिख दो काफ़ी है, नीचे डायग्राम बना देना, ये वाला डायग्राम बना देना। बिल्कुल आंसर सही होगा। आप ये सब करने के बाद ये वाला जो मैंने रेड जोन में हमने डायग्राम बना दिया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो परफेक्ट होगा। ओके, फर्दर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी पढ़ा था हमने। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बाय मियोसिस। ठीक है, मेल में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं एंड स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को कन्वर्ट होने में स्पर्मियोजेनेसिस लगता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ हार्मोन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं LH एंड FSH। ठीक है, एंड देन ब्रीफली डिस्क्राइब करना है तो प्रोसेस को तो आप फ्लो डायग्राम बना सकते हो जो यहाँ पे दिया हुआ है। वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू। ना 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 ना, वेट वेट वेट, दिखा रही, या इसके बाद था। तो ये वाला डायग्राम आप परफेक्टली समझाने के लिए बना सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम बना दो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए, परफेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये हार्मोन का ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक गोनाडोट्रोपिन होता है। देखो, एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, देन जो हाइपोथैलेमस से रिएक्शन कर हाइपोथैलेमस पे रिएक्ट करता है, हाइपोथैलेमस क्या करवाता है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर रिएक्ट करता है। यहाँ से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है LH एंड दूसरा होता है FSH। जो LH होता है ना वो लेडिक सेल की तरह एक्ट करता है और यहाँ पे ये एंड्रोजन रिलीज करवाता है। जो हार्मोन एंड्रोजन बोल सकते हो या फिर आप क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोल सकते हो। ये किस पे रिएक्ट करता है, ये हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। एंड सेकंड जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करवाता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, साथ में स्पर्मियोजेनेसिस करवाते हैं। तो आप ऐसे ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है डिफाइंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन मैंने बोला था चैप्टर पढ़ाते टाइम भी कि यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है, स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्मेटिड्स, वहाँ पे जो मैंने फ्लो डायग्राम समझाया था स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि लास्ट टाइम में जब स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, ये वर्ड को समझना, स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। एंड जब स्पर्म बन जाते हैं यानी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाते हैं तो जाकर के सर्टोली सेल में इनका हेड एम्बेडेड हो जाता है, वहाँ से जब आउटसाइड द बॉडी जाते हैं बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। क्वेश्चन नंबर 9 में स्पर्म का लेवल डायग्राम बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाला परफेक्ट होगा आप लोगों के लिए। या ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका परफेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आप ये डायग्राम बना के समझा सकते हो कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये परफेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि यहाँ पे व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन सेमाइनल प्लाज्मा। देखो, स्पर्म के साथ जो भी सेमाइनल प्लाज्मा का मेनली क्या मतलब होता है, स्पर्म के साथ जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जिसमें भी हार्मोन्स कंटेंट्स होते हैं, जितने भी कंटेंट्स होते हैं, किसके, वहाँ पर बोला गया था कि डक्ट्स के। ठीक है, जितने भी, वेट मैं तुम्हें लाइन दिखाती हूँ वो वाली, तो और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। स्पर्म डायग्राम के नीचे ही था ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं किसके, यहाँ पे जितने भी सिक्रीशंस होते हैं ना, यहाँ पे इपीडाइमस वास्ट डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर सॉरी आप ये हटा दो। ठीक है, वेट, देखो जितने भी सेक्रीशंस होते हैं किसके किसके, यहाँ पे ईजिली पहले तुम ये डिस्क्राइब कर देना कि आखिर सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है। तो सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब होता है कि जितने भी एसेसरी डक्ट्स होते हैं, जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सेमाइनल वेसिकल, यहाँ पे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड, इन सब के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको मिला करके हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। तो ये हो गया। एंड इनमें जब स्पर्म ऐड हो जाता है तो उसको सीमेन कहते हैं। तो ये सेमाइनल प्लाज्मा समझ में आया आप लोगों को, सेमाइनल प्लाज्मा आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स के मिक्सर्स कंपोनेंट्स होते हैं और मेजर कंपोनेंट जो इसका रहता है ना, ये मेनली यही होता है। यहाँ पे आता है हमारे पास क्या बोलते हैं, बहुत सारा फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सम एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाला लाइन ये ऊपर दिया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नीचे। वेट वेट वेट,
या देखो, ये दिया हुआ सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 के लिए परफेक्ट आंसर है कि यहाँ पे इनके सिक्रीशन को मिला करके जिसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है एंड सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो जो है व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड। देखो डक्ट्स का मेनली काम क्या होता है कि स्पर्म को बाहर ले जाना, एक ट्रैक प्रोवाइड करना कि यहाँ से न्यूट्रिशन मिले, कुछ न्यूट्रिशन को लेकर के ये आउटसाइड फ्रॉम बॉडी निकल जाए। एंड ग्लैंड का काम भी वही होता है। कुछ लोग जैसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं एपीडिडाइमस, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्पर्म का मतलब रुक जाता है, जिसके थ्रू होता क्या है इनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन कैरी हो जाता है, बहुत सारे कंपोनेंट मिल जाते हैं, उसके बाद ये आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी जाते हैं। ठीक है, मेजर फंक्शन यही होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, मोर्टेलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ट्रैक प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को बाहर जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया oogenesis। oogenesis सबको पता है कि ओवम का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू, एंड यहाँ पे ओवम बनता है फीमेल में। एंड ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर देना इसको, आखिर oogenesis में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो ये डायग्राम दिया हुआ है ना आप इसको एक्सप्लेन कर देना, ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ओके, ये परफेक्ट डायग्राम होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, तो यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एन ओवरी सेक्शन। ठीक है, ओवरी का डायग्राम बनाना है, तो ये भी मतलब सारी चीज़ें ही आपके पास हैं, बस एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए परफेक्ट डायग्राम होगा, ओवरी का क्रॉस सेक्शन बना देना। ठीक, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पे इसमें भी डायग्राम ही बनाना है, तो ग्राफिकल फॉलिकल का डायग्राम यहाँ मैं बना देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से बना देना, ये एंट्रम बना देना कि ये पूरा एंट्रम से ढका हुआ है। ठीक है, अच्छे से बना देना। यहाँ पे बीच में एक प्राइमरी ऊसाइड बना देना, वेट में तुम्हें अच्छे से यह प्राइमरी ऊसाइड बना देना। यही हमारा डायग्राम हो जाता है किसका, ये आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ये कुछ हमारे पास सेल्स हो गए, ग्रैन्युलोसा सेल्स हो गए हैं, थीका सेल्स आ जाती हैं, तो ये आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। बीच में बड़ा सा एंट्रम होता है जो ऊ साइड को फुल्ली कवर कर देता है, तो ये याद रखना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पे बताना है कि आखिर फंक्शन क्या है कॉर्पस ल्यूटियम का, एक्रोजोम का, फिम्ब्रे का एंड एंडोमेट्रियम का एंड स्पर्म टेल का। तो यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इनका मेनली यही काम होता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाते हैं, जो कि हमारे उसके लिए यूट्रस के लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए ठीक होता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, साइक्लिक चेंजन में इन्वॉल्वमेंट होता है, पढ़ा था यूट्रस के टाइम, यूट्रस में जो कि सबसे इनर लाइनिंग होती है। ठीक है, एंड एक्रोसोम जो रहते हैं ना इनके पास एक्रोलिटिक एंजाइम होता है या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्पर्म का टेल मोटेलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को ताकि अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो जाए। फिम्ब्रे जो रहता है ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो इन्फंटिबुलम होता है उसकी एज पे प्रेजेंट होता है, जो कि कैप्चर करता है ओवम को आफ्टर ओव्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 60 में ट्रू फॉल्स बताना है। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल, बताओ। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो एंड्रोजन जो रहता है कभी भी सर्टोली सेल के सारा प्रोडक्शन इसका नहीं होता है। यहाँ पे एंड्रोजन जो होता है ना यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस लेडिक सेल प्रोड्यूस करवाते हैं। सॉरी मैंने तो सबको ही हाईलाइट कर दिया, वेट में मार्कर का कलर चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे ये ओह सेट क्या हो गया आज मार्कर को, ये हमारे पास फॉल्स है। ओके फॉल्स, भाई नहीं हो रहा मुझसे, मैं बोल दे रही हूँ तुम ही पढ़ लो या मैं लिख देती हूँ। पहले का आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, फिर सेकेंड आता है स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, तो बिल्कुल सही बात है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ट्रू है ये भी, देखो मुझसे हो नहीं रहा, मैं बोल दे रही हूँ, मार्कर मेरा आज काम नहीं कर रहा पता नहीं क्यों। ये ट्रू है। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, तो ये गलत है भाई, लेडिक सेल तो मेल में प्रेजेंट होता है, तो कहाँ से ओवरी बोल रहा है, ये फाल्स है। ठीक है, लेडिक सेल सिंथेसिस एंड्रोजन, तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, oogenesis टेकन प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, ये हमारे पास फॉल्स है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये ट्रू है। ओके ट्रू है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलेटेबल इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो ये हमारे पास ट्रू है। ओके, व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन पता है, एक मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुअल दूसरे मेंस्ट्रुअल तक, उसके बीच वाले साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। डेफिनेशन वहाँ लिखा आप देख सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पैराग्राफ में। हार्मोन रेगुलेशन भी वहाँ बताया गया कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं, क्या उसका रोल होता है, एलएच का क्या रोल होता है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। एंड पार्चुरेशन आपको पता ही है कि बच्चे की डिलीवरी को पार्चुरेशन कहते हैं। इसमें जो मेनली हार्मोन इन्वॉल्व होता है ना, मोस्टली जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन वो होता है हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि फर्दर स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो उस टाइम पे रिलीज होता है। एंड पार्चुरेशन का डेफिनेशन भी यहीं पास में दिया था। ठीक है, वेट, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, तो इसको पार्चुरेशन कहते हैं। इन अवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि देखो फीमेल के पास तो एक ही काम का क्या बोलते हैं सेक्स हार्मोन हो, सॉरी सेक्स जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना पेयर के, एक्स एक्स ही होता है, लेकिन जो मेल होता है उनके पास दो होते हैं, एक एक्स भी होता है एक वाई भी होता है। एंड कभी भी स्पर्म अगर एक्स क्रोमोसोम को ले जाता है तो फीमेल से तो एक्स ही मिलेगा, तो यहाँ पे फीमेल बर्न होगी। वहीं अगर स्पर्म जो रहता है वाई को कैरी करता है एंड फीमेल से ऑलवेज तो एक्स ही मिलता है, तो यहाँ पे एक्स वाई बनता है तो मेल बनेगा। तो जो मेल होते हैं ना उनके थ्रू ये डिसीजन लिया जाता है कि मेल बर्न करेगा या फिर फीमेल या डॉटर बर्थ करेगी।
लेकिन सोसाइटी में ब्लेम वुमेन को किया जाता है, तो ये तो गलत है। हाउ मेनी एग्स आर रिलीज बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ, तो एक ही तो मंथ में तो एक ही ओवरी रिलीज होती है। हाउ मेनी एग डू यू थिंक वुड बी रिलीज इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल ट्विन का मतलब होता है कि सेम टाइप ट्विन अगर ले रहे हो तो कितने ज़रूरत पड़ेगी एग को रिलीज होने में, तो वो एक ही होगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम ही हो, सिमिलर हो। एंड फ्रेटर्नल, देखो फ्रेटर्नल का मतलब होता है कि बिल्कुल जैसे एक ही हो, डिट्टो बिल्कुल सेम ही हो। देखो मैं इस सबसे पहले समझाती हूँ स्टार्टिंग से। कभी भी अगर यहाँ पे क्या, हाँ, जब फिलोपियन ट्यूब में जब यहाँ पे इस्थमस रीजन में चला जाता है, जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस में, तो ब्लास्टोसिस जब टूट रहा होता है यानी क्लीवेज डिवीजन जब हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर जो हमारे पास जाइगोट होता है अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पर वो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। लेकिन अलग अलग ओवरी से अलग अलग वो रिलीज होते हैं, वहाँ पे उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, अलग अलग स्पर्म्स, तो वो फैटर्नल ट्विंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो दो चाहिए होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ही चाहिए होता है एग। हाउ मेनी एग डू यू थिंक वर रिलीज बाय ओवरी बाय फीमेल डॉग विच गेव ऑफ 6 पपीज, तो 6 पपी को देने के लिए तो यहाँ पे 6 एग की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही एग एक ही बेबी को पैदा कर सकता है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक के लिए। आज ही, बाय बाय।